मुशायरे के आगाज में मैं चाहता हूं कि यह मुशायरा नाते पाक से इस मुशायरे का आगाज हो। हमारे आजमगढ़ के एक बड़े ही मोतबर शायर गजल के यहां मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूं कि उनसे मैं गुजारिश करूं कि आप नाते पाक से इस मुशायरे का आगाज करें और फिर इस नाते पाक के बाद यह मुशायरा आगे बढ़ेगा, जहां से आपको भी रुकने की जरूरत नहीं और हमारे शोरा भी दिल खोलकर शेर सुनाएं, इसलिए कि बड़ी भीड़ में मुशायरा अच्छा नहीं होता है। जब मखसूस लोग होते हैं उसमें अच्छी शायरी पढ़ी जाती है और वहां मुशायरा कामयाब होता है। आइए मैं नाते पाक के लिए जनाब मैकश आजमी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और मैकश साहब अपना कलाम पेश करें। वो नाते पाक के चंद अशार आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम हजरात, मुझे नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल हो रही है। सबसे पहले मैं समी बगवारवी साहब, परवेज अशरफ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। हमारे बीच में आनंद बाबा जी तशरीफ रखते हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत ही मेयारी निज़ामत करने वाले सुनील कुमार तंग जी। ये हमारे लिए इज़्ज़त की बात है कि आज वो हमारे मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे हैं। दोस्तों, हज का महीना है, हज का मौसम है। हम यहाँ से वो लोग खुश नसीब हैं जो खाना काबा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत फरमा रहे हैं। मैं चंद शेर वहीं से आपको पेश करना चाहता हूँ और देखना ये चाहता हूँ कि आपकी अकीदतें और मोहब्बतें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुँचती हैं। मैं पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। मोहब्बत का अकीदत का खजीना दिल में रखते हैं। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह कहिए एक बार। देखिए, अगर आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो आपके हिस्से में भी सवाब आएगा, तो उसमें कंजूसी मत कीजिए। मोहब्बत का अकीदत का खजीना दिल में रखते हैं, सदा ईमान और अज़मत का नगीना दिल में रखते हैं। मोहब्बत का अकीदत का खजीना दिल में रखते हैं, सदा ईमान और अज़मत का नगीना दिल में रखते हैं। अंधेरा हो नहीं सकता कभी भी उसकी दुनिया में, अंधेरा हो नहीं सकता, अंधेरा हो नहीं सकता कभी भी उसकी दुनिया में। कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की जो भी मदीना दिल में रखते हैं, कसम अल्लाह की जो भी मदीना दिल में। मैं समझता हूँ आपकी दाद थोड़ा कम रही, आपकी मोहब्बत थोड़ा कम रही। एक बार सुभान अल्लाह कहिए, बेदार होइए। मतलब ये समझता हूँ कि आप मैं कुछ और मैं मुशायरा नहीं पढ़ रहा हूँ, किसी कब्रिस्तान में तो नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो सीवान के लोग हैं, बड़े जिंदा दिल हैं। आप कसम अल्लाह की जो भी मदीना दिल में रखते हैं। और चार मिसरे और पेश करना चाहता हूँ। निगाहे शौक पर लफ्ज़े पैगंबर लिख दिया जाए, अबू बकरो उमर उस्मान हैदर लिख दिया जाए। निगाहे शौक पर लफ्ज़े पैगंबर लिख दिया जाए, अबू बकरो उमर उस्मान हैदर लिख दिया जाए। जमाना देखते ही दूर से पहचान ले मैं कशे, जमाना देखते ही दूर
दूर से पहचान ले मैं कशे, मेरी पेशानी पर अल्लाह अकबर लिख दिया जाए, मेरी पेशानी पर अल्लाह अकबर लिख दिया जाए। हा हा नहीं कहते, सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरी पेशानी पर अल्लाह अकबर लिख दिया जाए। और दोस्तों एक मुकम्मल नात के चंद शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। सारे आलम की ज़िया सल्ले अला सल्ले अला, सारे आलम की ज़िया सल्ले अला सल्ले अला, सारे आलम की ज़िया सल्ले अला सल्ले अला। रहमतों का सिलसिला सल्ले अला, सारे आलम की ज़िया सल्ले अला। आप हैं खैरुल बशर खैरुल वरा नूरुल हुदा, आप हैं खैरुल बशर खैरुल वरा नूरुल हुदा, आप हैं खैरुल बशर खैरुल वरा नूरुल हुदा। और इमामुल अंबिया सल्ले अला, सारे आलम की ज़िया सल्ले अला। और दोस्तों शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। रहमतुल लिल आलमीन भी और खत्मुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन भी और खत्मुल मुरसलीन। शाफ़े रोज़े जज़ा सल्ले अला, सारे आलम। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह। रहमतुल लिल आलमीन भी और खत्मुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन भी और खत्मुल मुरसलीन। शाफ़े रोज़े जज़ा सल्ले अला, सारे आलम की ज़िया सल्ले अला। और एक शेर आप सब तशरीफ रखते हैं। अर्श पा मेराज की शब हर तरफ ये शोर था, अर्श पा मेराज की शब हर तरफ ये शोर था। मरहबा सद मरहबा सल्ले अला, सारे आलम की ज़िया सल्ले अला। बहुत बहुत हज़रात, बार बार हम लोग भी ये गुजारिश कर रहे थे कि कम से कम आप सुभान अल्लाह तो कहिए। अब मैं ये 6 मिसरे पढ़ता हूँ, वो लोग जो सुभान अल्लाह नहीं कह सके हैं, डाइस पे जो लोग हैं वो भी और सामने हैं वो भी, इस पर जरूर कह लेंगे कि एक एक मिसरे में आकर फन की नुदरत देखिए, एक एक मिसरे में आकर फन की नुदरत देखिए, शेर के पर्दे में इजहारे हकीकत देखिए, कैसे कैसे लोगों को उनसे है रगबत देखिए, नाम से क्या काम है हुस्ने मोहब्बत देखिए। और दिल का जज्बा आज उभरा आलमे इम्कान में, एक हिंदू नात पढ़ता है नबी की शान में। दोस्तों, समी साहब एक श्लोक का भी एक शेर पढ़ देता हूं। कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्,
हे ईश्वर, यह आप ही का सब कुछ है और आज की रात ये सभी आपको ही समर्पित कर रहा हूं। आइए दोस्तों, मैं नहीं समझता कि अल्लाह और ईश्वर को दो मायनों में समझा जाना चाहिए। एक मंजिल पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। हम लोग भी, जो लोग भी पहुंचते हैं अकीदा के साथ, तो दो रास्ते हो सकते हैं, चार रास्ते हो सकते हैं, मंजिल एक ही है जहां हमको और आपको पहुंचना है।